और अब खबरें विस्तार से। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार आगमन हुआ। उनके आने का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा एवं बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका दुख बांटना। इसी को लेकर आज दोपहर को बरारी प्रखंड के वैसा गोविंदपुर पंचायत में उनका हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आसपास के बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलकर उनका हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद थे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री बरारी के बीएन कॉलेज पहुंचे। वहां पहले से ही हजारों बाढ़ पीड़ित अपने नेता का इंतजार कर रहे थे। इन बाढ़ पीड़ितों में किसानों की संख्या काफी अधिक थी। वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना तैयार किया जाता है। सर एक तो सर काफी एक बेटा आप रहिए इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे पीछे उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। सर किसानों का मुआवजा सर मिलेगा? 2016 में तो आई ही थे ना। जी जी जी। लेकिन इस एरिया में कटिहार में तो एक गंगा नदी से भी हुआ था और उधर से भी सब नदियों के चलते हुआ था। 2 बार हो गया था। तो हम लोग जाते ही रहे और अक्सर आते ही रहे, देखते ही रहे। तो इस बार हर साल देखते ही। तो इस बार जो गंगा नदी का ज़्यादा इफेक्टेड हुआ ना, तो हम लोग को तुरंत मालूम हुआ और इस सोच करके हम लोग आकर के देख लिए है प्रभाव। इसलिए सारी बात होती रहती है और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6000 रुपया प्रति परिवार को, वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुँचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है और उसके अलावे लोगों का वैक्सीनेशन भी, टीकाकरण भी कराया जाता है। ये भी कराया जा रहा है ताकि कोई असुरक्षित नहीं रहे। कोई अगर एक आदमी का पॉजिटिव हो गया कोरोना को लेकर के तो बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए एक जगह पर ये काम किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी ये इंतजाम किया जाता है वहाँ पर सबका टेस्ट भी किया जाता है और वैक्सीनेशन तो कराया ही जाता है, सबका टीकाकरण कराया जाता है। अन्य प्रकार की किसी प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो उसको देखने के लिए डॉक्टर आते हैं, सारा उनका प्रबंध किया जाता है। और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका ख्याल रखा जाता है। तो एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो वही देख लेते हैं आकर के। और इसकी डेली रिपोर्ट होती है और हर दिन कहाँ कितना पानी का क्या असर रहा, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी आबादी प्रभावित है, ये सब की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जा करके देखने से ही एक संतोष होता है कि जरा गए और कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ लोग बताते हैं स्थिति को देख करके और उनको जो कुछ भी सहायता देनी है। हम लोग इसलिए आए हैं। और कटिहार को तो आप जानते हैं कोई ऐसा साल ही शायद है जिसमें हम नहीं आए होंगे। कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाता है, हर तरह से आते हैं, देखते हैं हम लोग। और जो किया जा सकता है इसके लिए उपाय वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे हैं ना। ये तो आप लोगों को मालूम भी, और बैठते भी हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, तो ये सब तो करते ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप कभी दावा नहीं कर सकेंगे कि हर बार हर चीज़ को आप सुरक्षित कर लें। कभी कभी ऐसा होता, अब गंगा नदी का जलस्तर तो इतना कभी बढ़ता है, कभी कभी होता है तो बढ़ गया, तो अब दूसरे जगह से जो भी नदियों का पानी आता है तो जा नहीं पाता गंगा नदी में, तो लौट जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए।